अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए मुहर्रम में स्पेशल जो बनता है खिचड़ा अनाज और दालों को मिलाकर उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए ना ही आपको दालों को अनाज को घंटों भिगोना पड़ेगा, ना ही उसमें कोई घोटा चलाना पड़ेगा। लेकिन झटपट से मज़ेदार सा ये जो आप लोगों का खिचड़ा है ना, ये बन के तैयार हो जाएगा। आधे घंटे में तकरीबन ही बन जाएगा और मज़ेदार तो इतना है कि ना अगर जिसे आप लोग एक मरतबा खिला दोगे ना, वो उंगलियां चाटता रह जाएगा और आप लोगों से फरमाइश कर 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 ये दोबारा से खिचड़ा बनवाया जाएगा। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है आधा आधा किलो गंदम का दलिया ले लिया है। और इसको मोटा मोटा आपने दलिया जो है ना वो पिसवा लेना है गंदम दे के। इससे क्या होता है, इसे कुक करना ना खिचड़े को बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आधा किलो मैंने यहाँ पे गंदम का दलिया ले लिया है। इसको आप लोगों ने एक दफ़ा खुले बर्तन में यानी प्रांत में निकाल कर छटक पटक लेना है। इससे क्या होगा, इसमें जो भी बड़े बड़े ज़र्रे वगैरह होंगे ना गंदम के छिलका वगैरह, वो रिमूव हो जाएगा। और फिर आपने ये मोटा कुटा हुआ जो दलिया है ना वो ले लेना है। एक पाव मैंने यहाँ पे ले लिया है जौ का दलिया। दलिया जो जौ का है वो मैं यहाँ पे आधा मिकदार में यूज़ कर रही हूँ। जितना आप लोगों ने गंदम का दलिया लेना है उसके आधी मिकदार में आपने जौ का दलिया ले लेना है। इन दोनों अनाजों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पानी से 2 से 3 मरतबा वॉश करने के बाद नीम गर्म पानी में सिर्फ 15 मिनट के लिए ना भिगो देना है। दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से धोने के बाद 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दूँगी। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको दालों की मेजरमेंट। जो दालें हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, 1 कप यहाँ पे मैंने ले ली है चने की दाल, आधा कप मैं यहाँ पे धुली हुई मूंग की दाल ले लूँगी और इसके साथ ही आधा कप यहाँ पे मैंने ले ली है माश की दाल और आधा कप मैंने यहाँ पे ले ली है मैं धुले हुए मसर इसे मसरी की दाल भी बोलते हैं, वो ले लेंगे आधा कप। और आधा कप यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चावल। जो भी चावल आप लोग घर में यूज़ करते हो, टोटा चावल या जो सा भी स्टीम राइस जो भी यूज़ करते हो, वो आपने आधा कप ले लेना है। इनको भी अच्छे तरीके से धो के इन तमाम दालों को वॉश करने के बाद 15 मिनट के लिए इन्हें भी आपने नीम गर्म पानी में भिगो के रख देना है। और 15 मिनट के बाद अब आपने यहाँ पे ले लेना है एक अदद प्रेशर कुकर और जो आपने गंदम और जौ को भिगो के रखा हुआ है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही जो हम लोगों ने दालों को भिगो के रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 15 मिनट ही नीम गर्म पानी में भिगोने से यहाँ पे देखिए जो हमारा गंदम का दलिया है ना वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे अब आप लोगों ने पानी शामिल करना है, ढेर सारा पानी शामिल करने में आपने बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करनी। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 लीटर तक पानी ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का। और जब भी आप लोग दालों को इस तरीके से पकने के लिए रखा करें ना प्रेशर कुकर में बॉयल होने के लिए, तो आप इसके अंदर ना 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ज़रूर शामिल किया करें। वरना अक्सर होता है कि जब हम लोग चने की दाल को बॉयल करते हैं तो जो प्रेशर कुकर है वो मैसी सा हो जाता है, तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। ऑयल शामिल करने के बाद अब आपने इसे प्रेशर कुकर को बंद करके तो कुक होने के लिए रख देना है तब तक जब तक आपकी ये जो सारी की सारी दालें हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। जब तक यहाँ पे हमारी दालें कुक हो रही हैं, यहाँ पे हम लोग एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून में जितनी काली मिर्च आती हैं वो मैं यहाँ पे ले लूँगी। 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया ले लेंगे। 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पे साबुत ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून में जितने लौंग आते हैं वो मैं यहाँ पे ले लूँगी और छोटे छोटे यहाँ पे 2 से 3 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं वो हम ले लेंगे। 1 अदद मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ले ली है और 3 से 4 अदद यहाँ पे हरी इलायची है मेरे पास, ये भी हम ले लेंगे। अब इन तमाम मसालों को पीस के आपने एक साइड पे रख देना है। इन्हें किसी स्टेज पे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। बहुत ही खुशबूदार सा खिचड़े का जो मसाला है ना इस तरीके से बन के तैयार होता है। इस मसाले को पीस के मैं एक साइड पे रख लूँगी। 1 अदद बाउल ले लेंगे और इसके अंदर कुछ नमक मिर्च मसाले शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। 1 टेबलस्पून अभी मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का, क्योंकि हम लोगों ने दालों में भी नमक शामिल किया हुआ है तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हल्दी का और 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया। 2 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद 1 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को ना इसके अंदर मिक्स करके पानी के अंदर अच्छे तरीके से बीटर से आपने मिक्स कर देना है। इसको भी आपने एक साइड पे रख देना है। इस तरीके से देखिएगा जो आप लोगों का कोरमा है वो बहुत ही मज़ेदार का बन के तैयार होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए हमारी जो दालें और अनाज हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। खिचड़े में जो दालें हैं वो ज़्यादा आप लोगों ने इसको पीसना नहीं है, बिल्कुल भी ग्राइंडर में या कुछ भी ज़्यादा घोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चने की दाल इस तरीके से हल्की फुल्की सी नज़र आती है क्योंकि हम लोग जो हैं वो यहाँ पे खिचड़ा तैयार कर रहे हैं, हलीम तैयार नहीं कर रहे, इसलिए आप लोगों को इसको बीट करने की, घोटे लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर पानी कितना ऐड करना है और किसी स्टेज पे ऐड करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसको मैं यहाँ पे एक खुले बर्तन में कढ़ाई में शामिल कर दूँगी, जिससे क्या होगा इसके अंदर जो चम्मच है वो हमें हिलाना ना आसान हो जाएगा। कढ़ाई में इसे कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए कोरमा तैयार कर लेंगे। 1 कप भरकर मैं यहाँ पे ले लूँगी कुकिंग ऑयल का
ऑयल को यहाँ पे हल्का सा गरम करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 3 स्लाइस में कटे हुए प्याज, और प्याज़ों को यहाँ पे अपने हल्का सा ना बस लाइट सा कलर चेंज होने तक के लिए ना आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। जैसे प्याज का यहाँ पे लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा, जो हम लोगों ने मसाले मिक्स करके रखे हुए ना वो सारे के सारे आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे अब आपने मसालों की अच्छे तरीके से ना प्याज के साथ भुनाई कर लेनी है, और 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे अच्छी वाली भुनाई करने में। जब इसकी अच्छी वाली भुनाई हो जाएगी, मसाले की प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो इस स्टेज पे अब आप लोगों ने इसके अंदर गोश्त का इस्तेमाल करना है। 1 किलो मैं यहाँ पे मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो बीफ का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो रियल और ऑथेंटिक रेसिपी है वो मटन में ही बन के तैयार होती है। 1 किलो यहाँ पे मटन का गोश्त शामिल करने के बाद अब आपने यहाँ पे इसको भुनाई करना है। इसके भी 3 से 4 मिनट लगा के आपने अच्छी हंसी जो है ना वो भुनाई कर लेनी है, और उसके बाद अब आपने मटन के अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुक करना है इस मटन को, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 ग्लास भरकर पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद आपने इसे मिक्स करना है और अब आपने इसका कवर लगा देना है, और अब आप लोगों ने जब तक आपका जो मटन है वो अच्छे तरीके से कुक होनी ना जाता तब तक आप लोगों ने इसे पका लेना है। ये नहीं सोचना कि आगे जाके दालों में ये पक जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसी स्टेज पे आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से ना कुक कर लेना है। यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो मटन है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। मैंने चेक कर लिया और पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और ये इसका जो रोगन आया ना इसके ऊपर, ये अब आप लोगों ने निकाल के ना एक साइड पे रख देना। इसको हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए खिचड़ा मैंने बड़ी कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने गोश्त का कौरमा बना के रखा है वो सारा का सारा ऐड करेंगे, और अब इसी प्रेशर कुकर में आपने जितना पानी आपको रिक्वायर्ड है अपने खिचड़े की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग वो आपने गर्म करके ना इसी स्टेज पे शामिल करना है। इसके अंदर ठंडे पानी का इस्तेमाल अब आपने इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं करना है, यानी आपने इसी प्रेशर कुकर में पानी गर्म करके तो फिर आप लोगों ने ना खिचड़े में यूज़ करना है। कच्चा पानी आपने नहीं यूज़ करना है, गर्म करके पानी आपने इसी स्टेज पे यूज़ करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे खिचड़े को मुसलसल चम्मच हिलाते हुए तकरीबन 10 मिनट तक कुक कर लेना है। जब इसमें इस तरीके से बड़े बड़े बबल्स बनने लग जाएंगे, तो जो हम लोगों ने मसाला पीस के रखा हुआ है वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट तक अब मैं यहाँ पे इसे और कुक करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हो गई है। ठंडा होने के बाद इस खिचड़े ने और ज़्यादा जो है ना वो थिक हो जाना है, इसलिए आप लोगों ने ओवर गाढ़ा नहीं इसे करना है इसी स्टेज पे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बन गई है। तो इसी स्टेज पे मैं फ्लेम को बिल्कुल लो करके तो स्लाइस में कटा हुआ जो अदरक है हमारे पास वो शामिल करेंगे। ढेर सारी हरी मिर्चें बड़ी कटी हुई शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। आप चाहो तो इसी स्टेज पे प्याज का तड़का भी अपने खिचड़े को दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तड़का बिल्कुल नहीं दूँगी। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फ्राई की हुई प्याज जो है ना वो शामिल कर दूँगी, जो मेरे पास है 2 से 3 टेबल स्पून तकरीबन। और जो हम लोगों ने रोगन निकाल के रखा था वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर शामिल करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, देखने में ही कितनी माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग सी रेसिपी लग रही है। ये इसको सर्व करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे लवाजमात के साथ हमारा जो खिचड़ा है ये बन के बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह आप जिसे भी ये खिचड़ा एक दफ़ा बना के खिला देंगे ना वो आपसे फरमाइश कर ये बनवाएंगे। नान के साथ ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, पराठे के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप लोगों ने इस मुहर्रम में इस तरीके से खिचड़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।